नमस्कार दोस्तों। सीमेंस डिसेंट्रलाइज्ड बस बार प्रोटेक्शन स्कीम के कॉन्फ़िगरेशन के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि बे यूनिट के अंदर इनपुट और आउटपुट के कॉन्फ़िगरेशन कैसे किए जाते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कि जो बे यूनिट है उसके अंदर जो एलबीबी प्रोटेक्शन है, उस एलबीबी प्रोटेक्शन की सेटिंग हम सेंट्रल यूनिट के अंदर कैसे करते हैं। बे यूनिट में मीन्स सेंट्रल यूनिट के अंदर जो सेटिंग्स अवेलेबल है बे यूनिट का, उसके अंदर हम एलबीबी प्रोटेक्शन की सेटिंग कैसे करते हैं। मैं सेम प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूं जो हम पिछले 2-3 सेशन से यूज कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं। और अगर आप देखें तो मैं सेंट्रल यूनिट को ओपन कर रहा हूं और सेंट्रल यूनिट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस सेटिंग्स के अंदर हम जाएंगे और सेटिंग्स में आपको बे यूनिट्स दिखाई देगा। तो सबसे पहले बे यूनिट्स में जाएंगे। बे यूनिट्स के अंदर जितने भी बे यूनिट्स हमने ऐड किए हैं अपने पहले सेशन से लेकर के अभी तक में, पहले सेशन में 8 बे यूनिट ऐड किए थे, वही 8 बे यूनिट आपको विजिबल है। तो हम इन 8 बे यूनिट में से किसी भी एक बे यूनिट का अगर सेटिंग देखेंगे तो बाकी के लिए भी वही सेम होगा। तो मैं सपोज बे यूनिट 1 के सेटिंग की बात करता हूँ। जब आप बे यूनिट 1 के बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आज के सेशन में मैं सिर्फ जनरल और ब्रेकर फेलियर इसी दो सेटिंग की बात करूंगा। एंड फॉल्ट और ब्रेकर की जो ये सेटिंग्स है इन दोनों के बारे में मैं बात आज नहीं करूंगा। इसके बारे में बात हम आने वाले सेशंस में करेंगे, क्योंकि पहले हमें एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन समझना पड़ेगा कि एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन क्या होता है। और जब हम एंड फॉल्ट प्रोटेक्शन को समझ जाएंगे उसके बाद ही जो हमारा ये एंड फॉल्ट स्टेज के सेटिंग्स है उसके बारे में हम सही से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बे स्टेटस जो इन सर्विस रखना है। तो जो भी बे यूनिट है, जिस भी बे यूनिट को आपने अपने बस बार पे कनेक्ट किया हुआ, जो भी बे यूनिट आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है, वो सभी बे यूनिट इन सर्विस होने चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आप कुछ काम करना चाह रहे हैं बस बार में, किसी बे यूनिट में आपका प्रॉब्लम है, बे यूनिट फॉल्टी है और हमने बस बार को आउट ऑफ सर्विस करके रखा है, स्विच आउट कर रखा है, तो उस केस में आप बे यूनिट को आउट कर सकते हैं और या आउट ऑफ सर्विस कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा आपको बे यूनिट को इन सर्विस ही रखना है। तो हमारा जो मेन सेटिंग्स स्टार्ट होता है वो होता है ब्रेकर फेलियर से। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के अंदर जो सबसे पहला है वो होता है कि बाइनरी इनपुट का मोड या सुपरविजन ऑफ ब्रेकर फेलियर। तो जनरली 4 टाइप के मोड होते हैं। एक होता है इनिशिएशन विद सुपरविजन, फिर इनिशिएशन विदाउट सुपरविजन, नेक्स्ट होता है इनिशिएशन एंड रिलीज विद सुपरविजन एंड इनिशिएशन एंड रिलीज विदाउट सुपरविजन। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग मैंने किया हुआ है वो है इनिशिएशन विद सुपरविजन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी इनिशिएशन आपको रिसीव हुआ है एलबीबी के लिए, सपोज आर फेज का फॉल्ट था और प्रोटेक्शन रिलेज में आर फेज ऑपरेट होने के बाद जो आर फेज इनिशिएशन बे यूनिट में रिसीव हुआ है वो इनिशिएशन सुपरवाइज किया जाएगा। कब तक सुपरवाइज किया जाएगा? जो भी आप सुपरविजन का टाइम डालेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो डिफॉल्ट सेटिंग है सुपरविजन टाइम ऑफ ब्रेकर फेलियर स्टार्ट रिलीज, वो डिफॉल्ट सेटिंग है 0.06 और 60 मिलीसेकंड। तो जो भी हमारे पास फॉल्ट के बाद जो इनिशिएशन आया है बे यूनिट में, वो इनिशिएशन 60 मिलीसेकंड तक सुपरवाइज किया जाएगा। अगर उस 60 मिलीसेकंड के अंदर अंदर ही, जैसे सपोज इनिशिएशन आया उसके जस्ट बाद करंट भी आया और करंट जो है वो आपका 200 मिलीसेकंड 200 मिली एम्पेयर 300 मिली एम्पेयर जो भी आपने सेटिंग रखा है उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तभी आपका जो है ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन वर्क करेगा। अगर हम रखते हैं इनिशिएशन विदाउट सुपरविजन, तो अब इनिशिएशन विदाउट सुपरविजन में क्या होता है, एक बार इनिशिएशन आ गया तो उसके बाद फिर उस इनिशिएशन को कोई सुपरविजन नहीं रहता है। वो इनिशिएशन एक बार सपोज अभी आया और करंट उसके काफी देर बाद भी आ रहा है रिले में, तो भी वो रिले जो है एलबीबी प्रोटेक्शन उसका एक्टिव रहेगा। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनिशिएशन लाइफ टाइम वैलिड होता है। वो इनिशिएशन आपका बाय डिफॉल्ट अगर रिले का मैनुअल देखेंगे तो 15 सेकंड के लिए अवेलेबल होता था पुराने वर्जन्स में। नए वर्जन में अभी देखना पड़ेगा कितना चल रहा है, लेकिन पुराने वर्जन में वो 15 सेकंड है। दैट मींस इसका प्रॉब्लम कहां पे आता है? इसका प्रॉब्लम आता है कि सपोज हम किसी एक पर्टिकुलर लाइन का शटडाउन है या पर्टिकुलर फील्ड का शटडाउन है और उसका सपोज ग्रुप रिले ऑपरेटेड है, 86.1 रिले जो है वो हमारा ऑपरेटेड है पहले से। अब 86.1 रिले अगर आपका पहले से ऑपरेटेड है, दैट मींस इनिशिएशन पहले से पड़ा हुआ आपके रिले में और कोई
आदमी जा करके, कोई पर्सन जा करके अगर सपोज रिले टेस्टिंग के लिए करंट इंजेक्ट करता है, अब जैसे ही वो करंट इंजेक्ट करेगा, ये सुपरविजन भले ही पहले से पड़ा हुआ है, रिले के अंदर जो है इनिशिएशन पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो करंट इंजेक्ट करेगा तुरंत एलवीबी प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाएगा और आपके अनवांटेड ट्रिपिंग हो सकते हैं, जो कि नॉट डिजायरेबल है। हमारा होना क्या चाहिए, जब इनिशिएशन आया उसी के साथ ही करंट आना चाहिए। ऐसा नहीं है इनिशिएशन अभी आ रहा है, करंट उसके थोड़ी देर बाद आ रहा है, या करंट अभी आया, इनिशिएशन थोड़ी देर बाद आ रहा है। तो इनिशिएशन और करंट अगर दोनों एक साथ आता है तभी सीमेंस रिले काम करता है, अगर आप इनिशिएशन विद सुपरविजन सेलेक्ट करते हैं तो। इनिशिएशन विदाउट सुपरविजन मैंने अभी आपको बताया था क्या क्या होता है। नेक्स्ट आता है इनिशिएशन एंड रिलीज विद सुपरविजन एंड इनिशिएशन एंड रिलीज विदाउट सुपरविजन। अब इनिशिएशन एंड रिलीज विद सुपरविजन का मतलब क्या है, विद सुपरविजन तो वही सेम चीज है कि आपका जो इनिशिएशन है या जो रिलीज सिग्नल है वो इतनी देर तक सुपरवाइज किया जाएगा। अब इनिशिएशन एंड रिलीज का मतलब ये है कि सपोज हम ऐसा चाहते हैं कि एलवीबी इनिशिएशन हमारे रिले में आ गया, लेकिन प्रोटेक्शन तभी ऑपरेट हो जबकि मैं कोई एक एडिशनल सिग्नल उसे दूं और उस एडिशनल सिग्नल का कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तभी एलवीबी प्रोटेक्शन ऑपरेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि सपोज एक इनिशिएशन आ गया ब्रेकर फेलियर का स्टार्ट करने के लिए आर फेज फॉल्ट के थ्रू, लेकिन मैं चाहता हूं कि एलवीबी रिलीज तभी हो जबकि सपोज जीआईएस सबस्टेशन है कि उसमें आपकी गैस उस कंपार्टमेंट के अंदर गैस कम है, या नॉर्मल ब्रेकर है उसमें SF6 की कंडीशन कम है, SF6 कम है, लॉकआउट में है, या कोई भी इस टाइप की कंडीशन जो हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके केस को कहते हैं इनिशिएशन एंड रिलीज। और विद सुपरविजन मींस वो उतनी देर तक सुपरवाइज किया जाएगा। सिमिलरली इनिशिएशन एंड रिलीज विदाउट सुपरविजन, तो इन दोनों केस में क्या है कि आपको दो सिग्नल चाहिए, एक सिग्नल एलवीबी स्टार्ट के लिए दैट इज इनिशिएशन, और दूसरा सिग्नल रिलीज करने के लिए। अगर दोनों सिग्नल जब आ जाएगा उसके बाद ही आपका ये वर्क करता है। देन ऑपरेशन मोड। अब ऑपरेशन मोड में भी बहुत सारे मोड होते हैं। नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब होता है कि ये आपका पिक्चर में नहीं है, एलवीबी प्रोटेक्शन ऑफ है। ट्रिप फ्रॉम एक्सटर्नल सीबीएफ, ये हम बात करेंगे सेपरेट सेशन में, जब हम बात करेंगे कि एलवीबी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है 1.5 ब्रेकर स्कीम के अंदर, हाफ डाया में या फ्यूचर बेस के अंदर। बस जोन अनबैलेंस, ट्रिप रिपीटेशन विद फॉलोइंग अनबैलेंस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेकर फेलियर मोड का करंट क्वेरी और ट्रिप रिपीटेशन विद करंट क्वेरी। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप सिर्फ करंट क्वेरी सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इनिशिएशन आया, करंट जो है एक सेट थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो ये रिले डायरेक्टली अपने टाइम के बाद जो भी आपने टाइम सेट किया है उसके बाद एलवीबी का फाइनल ट्रिप इश्यू करेगा। अगर मैं ट्रिप रिपीटेशन विद करंट क्वेरी करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी वही सेम चीज है, इनिशिएशन आएगा, करंट को सुपरवाइज करेगा, बट ट्रिप रिपीटेशन का जो भी आपने टाइम डाला है उस रिपीटेशन के टाइम के बाद ट्रिप रिपीट होगा। पहले सेम ब्रेकर को एक बार फिर से ट्रिप रिपीटेशन जाएगा और उसके बाद अगर वो नहीं ओपन होता है तो फाइनल ट्रिप इश्यू होगा आफ्टर द लैप्स ऑफ फाइनल ट्रिप टाइम। लो करंट मोड मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ट्रिप रिपीट मोड, ट्रिप रिपीट मोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सिंगल पोल रखना है या 3 पोल। अगर आपने सिंगल पोल ट्रिप रिपीट मोड रखा है तो जब हम आउटपुट कॉन्फ़िगर कर रहे थे पे यूनिट के अंदर, तो वहां पर आपको, जब मैं अभी जो सिग्नल ले रहा था वो ले रहा था ट्रिप रिपीट L1 2 3, लेकिन अगर आपने सिंगल पोल लिया है तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ट्रिप रिपीट L1, ट्रिप रिपीट L2 एंड ट्रिप रिपीट L3। दैट मींस अगर आर फेज का फॉल्ट आया है, आर फेज का इनिशिएशन रिसीव हुआ है रिले को, तो ये ट्रिप रिपीट L1 ही देगा, ट्रिप रिपीट L2 नहीं देगा, ट्रिप रिपीट L3 नहीं देगा। तो इस टाइप की एम्बिग्यूटी से बचने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को सिंपल बनाने के लिए बाय डिफॉल्ट हम 3 पोल रख लेते हैं। 3 पोल में क्या है, कुछ भी इनिशिएशन आएगा तो आपको डायरेक्टली ट्रिप रिपीट L1 2 3 जो है वो दे देगा। देन करंट थ्रेशोल्ड फॉर ब्रेकर फेलियर, ये कि कितना करंट आपको रखना है, अलग अलग सबस्टेशन का, अलग अलग यूटिलिटी का अलग हो सकता है। सपोज मैं अपने केस के लिए 0.1 I/IN करता हूं। IN जो है वो नॉर्मलाइजेशन करंट है जो कि हमने सबस्टेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेट किया हुआ है, सपोज 2000 एम्पीयर। टाइम डिले फॉर ब्रेकर फेलियर की फाइनल ट्रिप कितने टाइम के बाद इश्यू होगा, सपोज 200 मिलीसेकंड, तो इसको मैं 200 मिलीसेकंड कर देता हूं। देन टाइम डिले आफ्टर सीबी फॉल्ट, ये मैं एंड फॉल्ट के टाइम पर डिस्कस करूंगा कि क्या होता है। टाइम डिले फॉर ट्रिप रिपीट की ट्रिप रिपीट का टाइम क्या रखना है, सपोज 100 मिलीसेकंड, तो दैट इज 0.1। देन सुपरविजन ऑफ बाइनरी इनपुट रिलीज, जो ये सुपरविजन फॉर बाइनरी इनपुट ब्रेकर फेलियर रिलीज है, ये अगर हम ये वाला मोड सेलेक्ट करते हैं इनिशिएशन एंड रिलीज विद सुपरविजन, तो उसके केस में जो रिलीज सिग्नल है उसको इतनी देर तक सुपरवाइज किया जाता है। सिमिलरली सुपरविजन टाइम ऑफ ब्रेकर फेलियर स्टार्ट
वो जो है जितना भी आपने सेट किया है यहाँ पर उसके बाद उतने टाइम तक सुपरवाइज किया जाता है। और ये एप्लीकेबल होता है जब हमने सेटिंग रखा है इनिशिएशन विद सुपरविजन। इनिशिएशन विदाउट सुपरविजन के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो बेसिक चीजें जो आपके कॉन्फ़िग सेटिंग से रिलेटेड है वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। सेटिंग से रिलेटेड चीजें बहुत सिंपल है अगर आप उनके मतलब को समझ जाते हैं तो। यहाँ पर मैं ऑपरेशन मोड को भी ट्रिप रिपीटेशन विद करंट क्वेरी ले लेता हूँ। तो जो आज का सेशन है बेसिकली उसके अंदर हमने क्या देखा कि बे यूनिट के अंदर जो ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन है उसकी सेटिंग्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सेट करना है, और सेंट्रल यूनिट में ये सेटिंग्स हमें कहाँ पे मिलता है, कहाँ पर इनको सेट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम एक और टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ये और दूसरे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपके दोस्तों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सब कंसेप्ट के साथ अवगत हो सके और इन कंसेप्ट को अपने सबस्टेशन में, अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और फॉल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं और वो एक बेटर प्रोटेक्शन इंजीनियर की कम्युनिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।